पूछ पूछ के मार रहे थे वो। और हमको जब पता चला ये, तो हम बाहर ही बाकी टूरिस्ट की तरह घूम रहे थे। पूछ पूछ के मार दी उन्होंने। स्टेशन है, फिर वहाँ 22 को हम लोग सब बैठ के एंजॉय कर रहे थे। इतने में मेरी मदर इन लॉ का कॉल आया कि नीता तुम लोग पहलगांव में तो नहीं हो, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो श्रीनगर के आगे है। तो मैं बोली कि नहीं, हम लोग पाटनी टॉप में हो, सेफ है। बोले वहाँ पे ऐसे ऐसे अटैक हुआ है टेररिस्ट। जितनी भी लाइफ बची है उसमें कश्मीर वापस आने का हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे, बिल्कुल प्लान करने का हम सोचेंगे भी नहीं, और हम ऐसा कोई सपना रह ही नहीं गया कि कश्मीर देखना है हम लोग को। दशकों कोशिश के बाद कश्मीर में रौनक लौटने लगी थी। खूबसूरत वादियों में लौटते पर्यटकों के चलते उम्मीद थी कि एक बार फिर से वादी गुलजार हो जाएगी, लेकिन दहशतगर्दों को ये मंजूर कहाँ। पहलगाम में हमले के बाद से अब पर्यटकों में डर सताने लगा है। पहलगाम में हमले के वक्त छत्तीसगढ़ के एक पर्यटक ने कहा कि वो 22 अप्रैल को पटनी टॉप में थे। घर से फोन आया, पूछा कि क्या वो पहलगाम में है, जल्दी घर लौट जाए। नहीं तो हम नेक्स्ट डे 21 को ही श्रीनगर निकलने वाले थे, मगर अब हमारे पास कोई रूट नहीं था, तो हम बोले चलो पाटनी टॉप चलते हैं, वो हिल स्टेशन है। फिर वहाँ 22 को हम लोग सब बैठ के एंजॉय कर रहे थे। इतने में मेरी मदर इन लॉ का कॉल आया कि नीता तुम लोग पहलगांव में तो नहीं हो, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो श्रीनगर के आगे है। तो मैं बोली कि नहीं, हम लोग पाटनी टॉप में हो, सेफ हैं। बोले वहाँ पे ऐसे ऐसे अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक। तो तभी भी हमने उनकी बात को इतना ज़्यादा वो नहीं लिया, क्योंकि हमारे जो दिमाग में था वो सिर्फ श्रीनगर था कि हमें श्रीनगर जाना है, कश्मीर जाना है और कश्मीर घूमना है। तभी भी उनकी बात को, फिर उसके बाद लगातार हमारे रात तक हमारे पास आ गए 20-30 कॉल कि नहीं अब तुम लोग जहाँ भी हो, मतलब क्योंकि वो संख्या बढ़ती जा रही थी। पहले 3 लोगों का था, फिर रात तक पता चला कि 27 लोग खत्म हो गए, और जिसमें कि हमारे रायपुर के एक दिनेश मिरानिया भी खत्म हुए, और वो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड थे। तो बस वो सुनने के बाद फिर लगा, मतलब रात भर मैसेज चलते रहे कि अब तुम लोग कैंसिल करो अपना प्रोग्राम। और हमारे घर के मदर इन लॉ, मेरे देवर तो ऑस्ट्रेलिया में, वो वहाँ से कॉल करके बोल रहे हैं तुम लोग जहाँ भी हो वापस लौट जाओ। मेरा भतीजा वो बहुत परेशान हो रहा है, वो तो रोते हुए बोल रहा है कि ले बच्चों को वापस ले आओ बुआ जी, मैं घुमाने ले जाऊंगा जहाँ ले जाना है। और वो अभी 4 दिन पहले ही श्रीनगर से घूम के गया है सेफली। 16 तारीख को ही रायपुर पहुंचा और 20 को हम निकले हैं वहाँ। ऐसे ही वाकये का सामना कर चुके महाराष्ट्र के इस पर्यटक ने भी बयां किया है। बता रहे हैं कि लोग चिल्ला रहे थे, पहाड़ों से गिर रहे थे, तब खौफनाक मंजर था। मैं एग्जिट टाइमिंग मेरे को ध्यान नहीं है, मोबाइल में से बता सकता हूँ, वीडियो हमने उसी समय खींचे थे 5 मिनट पहले। पूरा माहौल अच्छा था, लोग एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे, काफी फैमिली थी, बच्चे थे, लोग फोटो खिंचा रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग है, बिल्कुल सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसा उम्मीद नहीं थी कि 5 मिनट बाद ऐसा वो नर्क जैसे बन जाएगा। वो कौन सा मोमेंट था जब आपको पता चला कि कुछ हो रहा है? एक्चुअल में मैं लकी बोलूंगा, लकी हूँ कि हम क्या पूरा घूम के जो एग्जिट है, एग्जिट बहुत संकरा था, 15 बाय 60-70 फीट लंबा था, और उसका निकलने के लिए सिर्फ 4 फीट का एक दरवाजा था। और लकीली मैं उस 4 फीट के दरवाजे पे ही खड़ा था, उसको उस तरफ जंगल था, घोड़े खड़े रहते हैं दलदल में, तो लकी मैं वहीं पे खड़ा था। पीछे से एकदम से फायरिंग की आवाज हुई गार्डन में, जहाँ पे बोल सकते हैं। और लोग पब्लिक जो है पूरी वो गैलरी में घुसी, 15 बाय 70 की 60-70 फीट की, वो पूरी भर गई। मैंने 1 सेकंड पीछे देखा, लेकिन तब तक वो पूरी गैलरी पब्लिक से भर चुकी थी। तो हमारे को उस गैलरी के उधर का पीछे का नहीं दिखाई दिया जहाँ पे टेररिस्ट थे, लेकिन कंटिन्यू फायरिंग हो रही थी। तो लोग एक दूसरे को कुचलते हुए धक्के दे रहे थे, तो मैंने मिसेस को दलदल की तरफ धकेला दिया। तो घोड़े वाला तो हमारे को तुरंत छोड़ के, घोड़ा छोड़ के भी भाग गया। वो घोड़ा भी छोड़ा और वो खुद भी भाग गया जंगल में। और फिर पीछे मेरी मिसेस को दलदल में धक्का दिया, मेरे बेटे को भी उतारा, और फिर हम कंटिन्यू गोलियां चल रही थी, तो हमारे को उस समय दिमाग काम नहीं किया, हम जंगल की तरफ कूद गए। और जंगल की तरफ 7 से 8 किलोमीटर हम जंगल पहाड़ उतरते हुआ है, 8 किलोमीटर का रास्ता। पहलगाम से मुंबई वापस लौटे पर्यटक ने आंखों देखा हाल बताया। ये भी बताया कि कैसे महाराष्ट्र सरकार ने उनकी कश्मीर से निकलने में मदद की। अभी भी खौफ है उस चीज का, आंखों के सामने वही गुजर रहा है जो देखा है हमने। कैसे पहुंचे वो हमको पता, सिर्फ भगवान का नाम लेके पहुंचे हैं। 2 मिनट का फासला था, नहीं तो हम यहाँ तक आज नहीं रहते थे। पीछे मुड़ने का टाइम ही नहीं था हमारे पास कि हम पीछे देखें कि क्या हो रहा है। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि हमको इतना डर लग रहा था कि हम सिर्फ आगे ही जाते जा रहे थे। खाई आ रही थी, पत्थर आ रहे थे, नदियां आ रही थी, बस बढ़ते जा रहे थे। 8 किलोमीटर की दूरी पर, यानी हम 8 किलोमीटर चले, 4 बार मैं फिसल गई। उसके बाद भी भगवान का नाम लेके इन्होंने और मेरे बेटे ने हेल्प की मेरी,
तभी पहुंच पाए हैं, नहीं तो आज हम यहाँ पे नहीं रहते थे। बता नहीं सकते हैं क्योंकि जब हम उस टाइम पे थे, घोड़े से उतरे, घूमे, तब इतना अच्छा लग रहा था हमको। 400-500 लोग थे वहाँ पे, एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जब हम एग्जिट पे पहुंचे तो ऐसा ने कुछ हमको समझ में नहीं आया कि होगा कुछ ऐसा। बस पीछे से रश ऐसे दौड़ते आ रहे थे पीछे से और गोलियों की आवाजें आ रही थी। तब हमारा माइंड काम वो तो कर रहा था पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम बस चलते जा रहे थे, कूदते जा रहे थे और बहुत डर लग रहा था कि हम जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि लोग बोल रहे थे बस चलते जाओ, रुकोगे तो कुछ फायदा नहीं है, बस चलते जाओ, जितना भी दूर हो। पूछ के भी जा रहे थे कितना किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है। नीचे उतरते जा रहे थे। किस तरीके का मंजर था वहाँ पे? आवाजें, चीखे, गोलियों की बौछार, क्या आपने महसूस किया उस समय? बस लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनी, गोलियों की आवाज सुनी, उसके बाद तो नीचे उतरना था। फिर तो माइंड में कुछ था ही नहीं। आतंकी हमले की पीड़िता ने जो बयां किया, उनका दर्द सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनका कहना है कि वो पहलगाम से लौटने ही वाले थे कि अचानक तेज आवाज आई। सोचा कि रोपवे टूटने की आवाज आई है, लेकिन जब हमने पलटकर देखा तो पहला आदमी दिखाई दिया जिसे गोली लगी थी। एक लड़की रो रही थी, चीख रही थी और कह रही थी कि हमें भी मार दिया जाए। सभी भागने लगे और इधर उधर छिपने लगे। हम सभी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन आतंकवादियों ने हमें ढूंढ लिया। मेरा नाम दीपिका है। आप जैसे आज मेरा नाम पूछ रहे, उन्होंने वैसे ही सबका नाम पूछा। उस दिन हम बस वहाँ से भाग गए। तो आप जब और तो कहाँ पे, कितनी दूरी पे थे? हम लोग ऑलरेडी बाहर थे, हम लोग अंदर नहीं गए और सब हमको यही कह रहे थे कि नाम मत बताना, आगे बढ़ते रहो, नाम मत बताना। मैंने बाद में देखा वहाँ पे एक फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली, वो मैगी खा रही थी और सब एक साथ ही खड़े थे और जो भी वहाँ पे थे वो पुलिस या आर्मी के गेटअप में थे। तो उन्होंने ऐसे ही नाम बताया, लेकिन वो अलग नहीं हुए। उन्होंने बोला हिंदू और मुस्लिम अलग हो जाए, वो अलग नहीं हुए। सबको मार दिया उन्होंने, फिर सबको मार दिया। जितनी भी लाइफ बची है उसमें कश्मीर वापस आने का हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे, बिल्कुल प्लान करने का हम सोचेंगे भी नहीं। और हम ऐसा कोई सपना रह ही नहीं गया है कि कश्मीर देखना है हम लोग को, कि कश्मीर जाना है हम लोगों को। हम लोग को हमें मालूम है टूरिज्म से ही यहाँ का मुख्य व्यवसाय टूरिज्म है यहाँ के लोगों का, तो हम वो पैसा बाहर के लोगों को क्यों दें। लेकिन अब ऐसा टेररिस्ट अटैक और ये सब होता है जो पता नहीं अब इसमें किसका हाथ होता है किसका नहीं होता है, हमको नहीं मालूम। लेकिन नुकसान यहाँ के लोग खुद अपने ही करते हैं। ये सब जो अटैक और जो अननेचुरल ये जो इंसिडेंट्स होते हैं उससे वो अपना खुद का नुकसान करते हैं। अब इसमें तो हम लोग अगले बार तो सोचेंगे भी नहीं कि हम यहाँ आएँ।